तरफ से Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. और उससे पहले प्रेजेंटेशन हो जाए। और चलिए अब मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर राजीव जैन सर। और दोनों ही टीमें प्लीज कृपया अगर सामने आ जाएं, बैकड्रॉप पे कृपया अगर सामने आ जाएं। और यहां पर मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी ईज़ेली टीम कैप्टन और साथ ही साथ इससे पहले रोहित जैन जी का ये मैन ऑफ द मैच शतकवीर बल्लेबाज जिन्होंने कमाल का किया है प्रदर्शन। शतकवीर बल्लेबाज रोहित जी के लिए तालियां होनी चाहिए प्लीज। और अब मैं ईज़ेली टीम कैप्टन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर प्लीज आप भी हमें ज्वाइन करें। और वंडरफुल परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला और ईज़ेली टीम कैप्टन भी यहाँ पर हमारे साथ है। सर ज्यादा कुछ बात करेंगे नहीं, बस ये कहेंगे कि क्या आपने एंजॉय किया, किस तरह से माहौल था और कितना अच्छा यहाँ पर आपको लुधियाना में आके लग रहा है। आगे दुख तो है उस चीज का, बट बहुत ही अच्छी बैटिंग करी है रोहित ने। और अब नेक्स्ट मैच है, वो खेलना अच्छे से। दैट्स इट। जी हाँ, बाउंस बैक और ऑलवेज हैप्पीएस्ट। और आपसे चाहेंगे थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये गेम और गेम तो चलता चला जाता है, पर क्या अपनी टीम को मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से मनोबल अपना हाई रखे नेक्स्ट मैचेस के लिए? मैचेस के लिए ये कि बेसिक साइड रखने हैं। जो गलती हमने करी है इस मैचेस से उससे हमें सीख के आगे बढ़ना चाहिए और नेक्स्ट मैच हम जीतेंगे। क्या बात है, नेक्स्ट मैच जीतने के लिए कमाल करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इनवाइट करना चाहेंगे शेर जब एक कदम पीछे होता है ना तो झपटने के लिए होता है। नेक्स्ट टीम तैयार रहना। क्या बात है, नेक्स्ट जिनके साथ मैच है वो तैयार हैं। और अब मिस्टर कशिश जी प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कशिश जी के लिए। बहुत ही कमाल विनिंग टीम कैप्टन सर, आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आपने कर तो बहुत दिखा दिया, आप कुछ कह भी दीजिए। एक शेर चलना था वो आज चल गया। मतलब बहुत स्कोर हो गया था तो मुश्किल था डिफीट करना वहाँ से। तो अच्छी टीम खेली है आपकी। अब आपका नेक्स्ट मैच जोन सा होगा उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है आपको। सर आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट गेंदबाजी में नजर आए, कौन से सबसे मोस्ट जिसने आपको प्रभावित किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा था? अभिनंदन। क्या बात है, तो नेक्स्ट मैच में दूसरा और चौथा ओवर आपका पक्का समझें। बच्चे जोक से बात एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए। और पूरी टीम आप ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आ जाए। सबसे पहले ईज़ेली भी और साथ ही साथ यहां पर हमारी पूरी टीम किंग्स लुधियाना। यहाँ हर्षित आपकी आवाज बंद हुई, लेकिन यहाँ पे बोलती बंद की गेंदबाज ने बल्लेबाज की। भरत को जाना पड़ेगा वापस। रोमियो दे कोल गड्डी काले रंग दी, रोमियो दे डब च बंदूक हुंदी है, ताही लल्ली शल्ली नहीं मूरे खाया एक ना प्यार पिछे ने हजार मेरा रगेरा किसे ना रिलेशन नहीं। ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं। ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा ता कोई
चैतन्य है गेंदबाजी पे दूसरे ओवर में चलता हुआ ये मुकाबला। डिफेंसिव तरीके से खेला, सम्मान दिया। पहले विकेट का पतन भी हो चुका है टीम नॉर्थ दिल्ली का, हालांकि रन जरूर बने पहले ओवर में 22। क्रॉस द बैट, बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, तीसरे अंपायर की तरफ आया है फैसला और स्टंपिंग की अपील हुई है। देयर इज एन अपील फॉर स्टंपिंग। डायरेक्टर, आई वांट रीप्ले फॉर दिस। Give me a close frame, please. Slightly slow, slightly slow. Slow down. Slow down. Slow down. Need to check it from another angle. Director, give me another command, please. Give me another command, please. Give me another frame. Need to check it. Slow down. Slow down. Slow down. Slow down. Slow down. On-field umpire, you're on screen. Signal, not out. जी हाँ, तीसरे अंपायर का फैसला लिया गया था, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी चैतन्य। नए बल्लेबाज नरेश आए हैं, बहुत ही तगड़े बल्लेबाज माने जाते हैं। अगर दिल्ली के बारे में नजर डाले, दिल्ली में बहुत बड़ा नाम है इनका। लेकिन यहां देखिए जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं चैतन्य, पूरी तरीके से दबाव बनाने का प्रयास। टीम फरीदाबाद टाइटंस वर्सेस नॉर्थ दिल्ली, ये मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला। अर्षित पहले ओवर में आगे थे 22 और अभी तक 5 गेंदे डॉट 1 विकेट के साथ। भव्य चंद ने आते ही बहुत ही आतिशी पारी खेली थी और ये ओवर, ये लीजिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर पहले ओवर 22 था, तो कैसे फरीदाबाद से आप कमबैक करवा सकते हैं मेडन विकेट ओवर के साथ। क्या शानदार गेंदबाजी की चैतन्य ने, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, चैतन्य ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करके दिखलाया। मिडल विकेट ओवर 2 ओवर के पश्चात 22 एक विकेट के नुकसान के बाद दोनों ही टीम की पूरी टीमों की बात करते हैं। हितेश जैन टीम कैप्टन, नॉर्थ दिल्ली अभिषेक, अरुण, आशीष, भरत, भव्य जैन, हरीश जैन, नरेश, प्रीतिश जैन, साहिल जैन और सुलभ जैन। और वहीं पर फरीदाबाद के बारे में बात कर रहे हैं तो शिवेंद्र जैन कप्तान, रेहान चैतन्य 2 चैतन्य खेल रहे हैं इस टीम में, जितेंद्र कशिश, नवीन, पीयूष, प्रवीण, ऋषभ और विक्रम। ये है लाइनअप दोनों ही टीमों का। दोनों ही टीमें स्ट्रांग। और ये देखिए विक्रम आए हैं गेंदबाजी पे, एक और बड़े ऑलराउंड क्रिकेटर अगर दिल्ली क्रिकेट के बारे में बात करें। 2 ओवर्स पावर प्ले हो चुके हैं समाप्त, यानी आप फील्डिंग जो रिस्ट्रिक्शन है उसको खोल सकते हैं, लेकिन आपको 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखने पड़ेंगे विकेट कीपर के अलावा। विक्रम आए गेंदबाजी में, ऑफ स्टंप के बाहर, पहली गेंद वाइड का इशारा यानी एक्स्ट्रा के रूप में रन। एक सफल शुरुआत जिसके बारे में दोनों ही टीमें सोच रही हैं इस समय। गेंद हवा में जरूर है, लेकिन काफी पहले नवीन से, और चांसेस क्रिएट करना जानते हैं विक्रम। अब ये जो मुकाबला होगा ना, हम नरेश और विक्रम को एक टीम में भी खेलते हुए देखा मैंने। यहाँ पे बाजी मारी है, विक्रम ने स्टेप आउट किया था, बल्लेबाज ने गेंद को शॉर्ट किया और बचा खुचा काम विकेट कीपर ने कर दिया। पुलिस बल्लिए यानी स्टेप आउट होके वापस की ओर जाते हुए शून्य पे नरेश दूसरा विकेट खेलता हुआ टीम नॉर्थ दिल्ली का। देखिए स्टेप आउट किया था, दिल्ली का छाल नजर आया, तो चढ़ते नहीं जिथे चलते रकाने पूरी लहर फड़ते बंदे जिगरे वाले आ साडे नाल खड़ते नहीं दिन ढलते ही हो जे शुरू दिन बल्ली। 24 for 2 after 2.2. That's how we can see the comeback after the very first over.
नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आते हुए साहिल जैन, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी। यहाँ थोड़ा सा स्टीयर करने का प्रयास, बढ़िया गेंदबाजी। और ये जो गेम में लाया ना चैतन्य लेके आए हैं, चैतन्य 07। या जानबूझ के खेला है, ये गली के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक गेंद काफी तेज ट्रेवल करती है। मिल जाएंगे 4 रन बल्लेबाज साहिल जैन को। होया वैल पुणा कर दे नु चिर बल्ली, मिंट लगदा नहीं खोल दे ये सिर बल्ली, ये नहीं सिर पर्चे बथेरे बुक दे आ यार, काली शीशा कराए पे लोग काली कार। खराब गेंदें मिलेंगी तो फायदा भी उठाने के लिए जाएंगे। 10 ओवर का है मुकाबला। जानबूझ के खेला है क्या? ये कैच होगा, प्रयास बहुत अच्छा फील्डर का, फुल स्ट्रेच ड्राइव। हालांकि मिल जाएगा एक रन, लेकिन 2 ओवर 5 गेंद 29 रन। ये आसान सा मौका, एक और विकेट विक्रम के खाते में। भव्य जैन हुए आउट, बड़ा विकेट। 29 पे 3 ओवर के बाद 9 की। उस तरह की ब्लेड तेरा जीजा मेरे को जाने दिया, इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ओ अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी विकेट कीपिंग। देखिए कहाँ सफल होके कहाँ ये शॉट खेलना चाहते थे। कहना चाहूंगा अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पर नजर आई, क्योंकि नजरें हटा लेते हैं अक्सर ऐसे गेंदों पे विकेट कीपर। और साहिल एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और बहुत अच्छी करते हैं बल्लेबाजी। और जीतो प्रीमियर लीग नॉर्थ जोन चैंपियनशिप। यहां पर व्हाइट बॉल का इस बार फिर से इशारा और 3.30 रन 3 विकेट नुकसान के बाद आशीष और साहिल जैन। साहिल एक चौका इससे पहले लगा चुके हैं, पर इस बार यहां पर गेंद हवा में वन हैंडेड अटेम्प्ट करने की कोशिश। पीछे की तरफ भागते हुए कभी भी आसान होता नहीं है फरीदाबाद की टीम। देखिए फरीदाबाद की हमने टीम की बात की, फरीदाबाद जीतो। यहां पर इनके स्पॉन्सर्स नॉर्थ दिल्ली बनाम फरीदाबाद टाइटंस। इस बार ओ शॉट फाइन लेग पर, शॉट फाइन लेग पर यहां पर कुछ कैचेस विंस यू मैचेस। पर चलिए अब जो हो चुका है उसे भूलना चाहते हैं। और विक्रम ने जिस तरह से एक ही ओवर में 2 सफलताएं अपनी टीम को दिलाई थी, चैतन्य और एक 2 चैतन्य इनकी टीम में मौजूद है। एक चैतन्य जिन्होंने पहले ओवर सिर्फ मेडन डाला था और विकेट अपने टीम के लिए दिलाया था, पर इस बार साहिल जैन आखिरकार। चलिए ये इन्हें इस कार्य को करने में महारत हासिल है।
पसंद है इस प्रकार के शॉट। बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन पीछे फाइन पुल किया, 8 गेंद में 12 पहुंच चुके हैं एक छक्का एक चौके के साथ। Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young girl, oh young girl. समय की सीमा को ध्यान रखना होगा गेंदबाजी टीम को। 4 ओवर 38 रन। तो 4 ओवर के बाद 38 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर 38 फॉर 3 विकेट डाउन। और अब देखते हैं कौन से गेंदबाज आएंगे फरीदाबाद टीम से। ऋषभ आते हुए बॉलिंग अटैक पर। अब ऋषभ कैसे कराएंगे गेंदबाजी, ये भी पसंद करते हैं ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी करना। फील्डिंग टीम के कप्तान की अगर हम बात करें फरीदाबाद टाइटंस, तो आपको नजर आते हैं शिवेंद्र जैन, अरिहंत नहाटा, वहां पर आपको मिलते हैं चैतन्य, दो चैतन्य हैं, एक जितेंद्र भी हैं, पर इस बार यहां पर गैप में जाती हुई गेंद एक बार फिर से लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश यहां पर लगातार कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा स्कोर, बड़े स्कोर बोर्ड पर आपको हाई स्कोरिंग मैचेस यहां पर आज नजर आए और बॉल बहुत अच्छा ट्रैवल कर रहा है, बहुत अच्छी रफ्तार से गेंद यहां पर लगातार जा रहा है। और फरीदाबाद की टीम यहां पर कैच का मौका, वंडरफुल वंडरफुल एफर्ट वहां पर चेक करते हुए, जरूर शायद थर्ड एम्पायर भी इसे करना चाहेंगे, पर बहुत बढ़िया एफर्ट। प्रवीण वहां पर मौजूद है, क्या बात है प्रवीण, जिस तरह से उन्होंने जंप किया, गेंद को अंदर की तरफ धकेल दिया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। बहुत बढ़िया सेव था। ये फुल टॉस आई है, ये फुल टॉस आई है। यहाँ पर इस बार रन मिलेंगे एक बार पुनः, 41 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। 5वां ये ओवर और 5वें गेंदबाज के उपयोग के लिए ऋषभ को बुलाया है। 41 पर पहुंचा अभी तक टीम का स्कोर 4.3। 41 for 3, जोड़ दीजिए रन 6 और बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर। फरीदाबाद जीतो फरीदाबाद, लगाइए गगन चुंबी 6 रन। बहुत अच्छी लाइन डाल रहे थे यहाँ पर, जरूर इस बार थोड़ा सा भटके थे गेंद ऋषभ जानी और थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा इस गेंद पर। फिर और सेंसन इंडिया एंड आइरिस एंटरटेनमेंट इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारी ये टीम नॉर्थ दिल्ली पैंथर्स HCSCJ हाई क्वालिटी पेपर बोर्ड्स यहां पर आपको नजर आते हैं। और ओवरऑल स्कोर जो 48 पर 3 अंतिम गेंद 5वें ओवर की, 48 पर 3 5वें ओवर की अंतिम गेंद। इस बार भी हवा में गेंद, बहुत बढ़िया ट्राई, एक बार तो लबक भी लिया था, बस थोड़ा सा पर हल्का सा बाउंस हुआ गेंद, पांव में जाकर जब वो गेंद फर्स्ट ऐसा लग रहा था गया, पर वो सही समय पर हाथ बंद कर नहीं पाए, जिसके चलते यहाँ से कुछ रन पड़े हैं टीम के स्कोर बोर्ड में। और नॉर्थ जोन के मुकाबला चलता हुआ नॉर्थ दिल्ली पैंथर्स वहां पर करते हुए अपना बेहतरीन प्रदर्शन, और उनके विपक्ष में जो आपको टीम नजर आ रही है वो पहला मुकाबला खेल रही है फरीदाबाद टाइटंस। टीम के 50 इसी के साथ पूरे हो जाएंगे। नॉर्थ दिल्ली वालों जरा शोर मचा दो इसी बात पे। हुण याद तेरी ने आ जाना, तू कढ लिया जाना तेरे बिना असा मर जाना, वो दिल तोड़े ने किन्ने साडा भी तोड़ के जा, चल ऐसे बहाने।
वो इस बार निकलती हुई ये बॉल मिलते हुए यहाँ से रन 6 स्कोरबोर्ड में। पूरा जा है दर्द विछोड़े ने मैनू अंदरों ही खा जाना पै गया। बढ़िया धुआंधार यहाँ पर धुआंधार प्रदर्शन 10 रन प्रति ओवर अच्छी तरह से बनाते हुए दिखाई दी नॉर्थ दिल्ली की टीम। ये बढ़िया ये बेहतरीन हुण याद तेरी ने आ जाना तू कड लिया जाना ने तेरे बिना असा मर जाना हुण याद तेरी ने आ जाना तू कड लिया जाना। तो 60 रन पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर और हरीश जैन और यहां पर आशीष जैन पर अब होगा दारोमदार 60 का स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद एक बार फिर से पिछली गेंद पर एक बहुत ही अच्छा विकेट यहां पर आपको नजर आया था। सेट बल्लेबाज को चलता किया था यहां पर भी एक सिंगल बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सिर्फ गाइड किया मिलता हुआ रन। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹਾਏ ਆशिक तेरे स्कोर चलिए साझा करते हैं इसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 6 ओवर 62 पर 4 6 ओवर 62 for 4। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ जाना तू कड लिया जाना ने तेरे बिना असा मर जाना तू कड लिया जाना।
तो चलिए अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद हम फिर से कर रहे हैं आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। 62 का स्कोर इससे पहले था, अब इस फाइट के साथ 63 पहुंच जाएगा। 63 रन, जी हाँ 63 रन पहुंचता हुआ टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद 7वें ओवर की शुरुआत। और अब 7वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर आप सभी को नजर आई है। बल्लेबाजी अटैक पर आइए बात करते हैं कौन कौन से बल्लेबाज मौजूद। एक तरफ आशीष और दूसरी तरफ हरीश जैन और चैतन्य जैन यहाँ पर करा रहे हैं अब गेंदबाजी। पहले ओवर में शायद 9 के आसपास इनके रन गए थे। फरीदाबाद टाइटंस बनाम ये मुकाबला नॉर्थ दिल्ली पैंथर्स। राउंड द विकेट के साथ अगली बॉल, फिर से बल्ले को तेजी के साथ घुमाने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ की दिशा में बिल्कुल सीधा ये शॉट खेला था। वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, बिल्कुल सीधा ये शॉट खेला और मिलते हुए इस बार रन पूरे के पूरे 4। खूबसूरती रखो तुम ऐसी चीजें मेरे काम की नहीं। जी हाँ, क्या कैच है, क्या कैच है, आप जज करते हैं। फुल लेंथ डाइव यहाँ पर लगाई, एक बार फिर से रिप्ले देखिए। फुल लगाया था यहाँ पर बल्लेबाज ने और फुल लेंथ डाइव, बहुत अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। जानती नहीं फक नंबर पलटा मैनू फिर से तो पहचान दे सभी। और प्रवीण वहां पर फील्ड मौजूद, बहुत ही इफेक्टिव कैच वहां पर। चेक करते एक बार जरूर थर्ड एम्पायर पर बिल्कुल आउट का इशारा, यहाँ पर आउट का इशारा थर्ड एम्पायर की तरफ से। मैं छाप रहा नोट रोज करूं मन मानी, बाकी सारे करे रैप मैं तो करूं कलाकारी। फक छोटी बातों का कोई भी मोल नहीं है, पैसा करूं रोल जॉइंट वाला रोल नहीं है। I'm just a body my brothers are living through। मुझे सुनने वाले बंदे सारे कहते don't stop wanna see you on the top। चाहे लाइफ हो या स्टेज दोनों कर रहा है रॉक, मैंने देखा तू हिट पे हिट मार रहा हो या। और चलिए अब 68 के स्कोर में 5 विकेट का होता हुआ पतन 6.3 68 5 विकेट के नुकसान के बाद अरुण और आशीष। अब अरुण आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर, चैतन्य यहाँ पर आते हुए गेंदबाजी पर आते हुए उन्होंने विकेट चटकाया, दूसरा इनका ये ओवर। इस बार क्या बात है, आते ही जो शॉट इन्होंने सीधे बल्ले के साथ यहाँ पर खेला है, सीधे जाकर कैमरे पर लगी है वो गेंद। कैमरे को थोड़ा सा एंगल उनका टेढ़ा कर दिया, ये आपको शायद रिप्ले में भी दिखाएंगे, पर ये देखिए शानदार छक्का, शानदार झटका यहाँ पर हमारे ब्रॉडकास्टर्स को लगा, शानदार छक्का यहाँ पर बल्लेबाजी टीम को मिला है। ये देखिए कहां जाकर सीधी वहां पर बिल्कुल कैमरे पर जाकर टच हो गेंद। अगली गेंद, इससे पहले छक्का, अगली वो गेंद, अगली गेंद पर दिशाई निर्देश दिखाया जाएगा, बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पवेलियन। बिग विकेट, वेरी बिग विकेट। बड़ी छती पाले ना 74 पर 6 फरीदाबाद। मैं ऐसी गली गया नहीं आज तक जहां ज़मीर दे के हो जाता है काम बड़ा। आज मेरी कमियां भी खूबियों सी लगती है, बड़े भी पूछे जब हो जाता है नाम बड़ा। इंस्टा पे नाम आई फील किंग, मुझे सुनने वाला हर बंदा करे फील किंग, वो भी बंदा पीछे छोड़ कहती वाना फील किंग। सच कहूं यू नॉट अ कीपर यू अ डील थिंग। ओ कहंदी मैं चलिए ये भी अभिषेक अब आते हुए बैटिंग अटैक पर। अभिषेक पिछले मैच में ज़्यादा कुछ कर पाए नहीं थे अपनी टीम के लिए, इस मैच में चाहेंगे कि अच्छी पारी को यहाँ से बनाई जाए। जी हाँ, 75 पहुंचता हुआ टीम का स्कोर 7 ओवर के बाद, और समय है पावर प्ले का, यानी कि बैटिंग पावर प्ले का। अब ओवर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 75 6 विकेट के नुकसान के बाद 7 ओवर 75 फॉर 6 विकेट डाउन।
7 ओवर्स के बाद 75, 6 खिलाड़ी को नुकसान पे टीम नॉर्थ दिल्ली। चैतन्य, 2 चैतन्य एक ही टीम में खेलते हुए नजर आते हैं। स्कोर के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है पहचानना। जी अब वो चैतन्य अब आते हुए जिन्होंने पहला ओवर मेडन डाला था और इनके 7वीं गेंद पर जाकर बल्ले से पहला रन आया है। एक विकेट भी इन्होंने इससे पहले दिलाया था अपनी टीम को। अब नॉर्थ दिल्ली की टीम स्कोर 75, अब इस सिंगल के साथ 76 पहुंच चुका 6 विकेट के नुकसान के बाद। चैतन्य नाम की भी एक खिलाड़ी रहे हैं हरियाणा से, चैतन्य बिश्नोई, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इन्वेस्ट किया था उनके ऊपर। सात दशमलव एक, अच्छी बॉल, बहुत अच्छी गेंदबाजी। चैतन्य 0-7 इसलिए लिखा है इन्होंने, 0-7 नंबर। और 7 नंबर की महेंद्र सिंह धोनी की जो कहानी है वो भी पम्मा जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों महेंद्र सिंह धोनी के पीछे 7 नंबर लिखा है जर्सी पे। बस यही है कि वो कहानी बताना नहीं चाहेंगे, वो जब भी सुनते हैं बताते हैं थोड़ा सा उनकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं पम्मा जी के। पर चलिए इस बार आंसू थोड़ा सा बल्लेबाज कहेंगे कि यार क्या कर दिया मैंने। अच्छा खेल रहा था, अच्छी चल रही थी बल्लेबाजी। विकेट का बदन 7वां विकेट। जब प्यार मिलानी तो दिल का कत्ल। अच्छा कैच विकेट कीपर की तरफ से फरीदाबाद टीम एक और बड़ा विकेट प्राप्त करती हुई। यानी 76 पे 7, टीम नॉर्थ दिल्ली 76-7 आफ्टर 7.3। 7 नंबर की बात करें इस समय स्कोर भी 70 से 80 के बीच। विकेट भी गिर चुके हैं 7। इनकी गेंदबाजी के स्टैट्स पर ध्यान दीजिए। चैतन्य सिर्फ 1 रन लिया, 1 रन दिया और 2 विकेट ले लिए। क्या ड्रीम स्पेल यहाँ पर डाल रहे हैं अपनी टीम के लिए, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही जानदार स्पेल डालते हैं अपनी टीम के लिए। जी हाँ, 7 नंबर की कहानी इस समय। आज तारीख है 25, 2 और 5, 7। वाह, तो 7 नंबर पड़ा है वहां पर सभी के लिए लकी रहा है। बात देखते हैं चैतन्य, ये 7 नंबर भी बड़ा लकी रहता। वाह चैतन्य के लिए इस बार डाउन द लेग साइड, इस बार जरूर यहां से वाइड बॉल आता हुआ। 76 पर 7, 77 पर 7, यानी कि 7-7-7। क्या तारीफ करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी। एक और बार बढ़िया गेंद, बढ़िया टप्पे पर डालते हुए चैतन्य बिल्कुल सही लाइन और लेंथ के साथ जकड़ कर डाल रहे हैं। यहां देखना पड़ेगा रन कितने मिलेंगे। 4 रन। जी आइए, अच्छी शॉट, बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर 81 पर पहुंचता हुआ। इसी के साथ टीम का स्कोर, बढ़िया शॉट था, बहुत अच्छा प्लेस किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। और ड्राइव देखिए, फुल फेस ऑफ द बैट का उपयोग था। जानते थे मिड ऑफ का फील्डर सर्किल के अंदर है। क्या ये रन आउट है? अंपायर से पूछना पड़ेगा। जी हाँ, उंगली खड़ी की है, पारी की होगी समाप्ति। फील्डिंग। ये झूमता आवारा कैसे जीता चला जा रहा, बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना आ रहा। पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, के तू मेरी आंखों में है पूरी जचती, और तेरे आगे मेरी नहीं एक चलती। ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती, और मिट जाएंगे ये फासले, बन जाएंगे नए काफिले। आठ ओवर 81 पे 8, टीम नॉर्थ दिल्ली 2 ओवर शेष। कप्तान आए हैं गेंदबाजी पे 3 नंबर जर्सी शिवेंद्र।
चलिए शिवेंद्र कप्तान स्वयं गेंदबाजी पर पुल लगाते हुए आते यहां पर बल्लेबाज, बहुत अच्छा शॉट और नो बॉल का भी इशारा, जो कि लॉन्ग ऑन की फील्ड वहां पर लगातार बोल रहे थे और अगर आप ऐसे बोलते हैं तो नो बॉल का इशारा बनता है, बिल्कुल नो बॉल का भी इशारा और 4। और बल्लेबाज समझ गए थे ये बॉल कि नो बॉल बिल्कुल होने वाला है, फ्रीड का बिल्कुल इशारा, अतिरिक्त रन भी एक एक्स्ट्रा में मिलेगा। एक बार फिर से थोड़ा क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास, फ्री हिट गेंद थी है, मिलेगा सिर्फ एक ही रन। गेंद हवा में और क्या कैच पकड़ा विक्रम ने, उड़ता हुआ विक्रम, कैच पकड़ते हुए विक्रम, और ये विक्रम रुकने वाले हैं नहीं, सेलिब्रेट करेंगे, तारीफ करनी पड़ेगी। कैचेस विंस यू मैचेस, क्या कैच यहाँ पर पकड़े हैं आज। इससे पहले प्रवीण का वो कैच, इसके बाद ये विक्रम का कैच, इतना दूर ट्रेवल किया, यानी कि लॉन्ग ऑफ से लगभग मिड ऑफ पर आ गए थे, लगभग सर्कल तक भागते हुए आए, इतना गेंद ऊपर था कि समय मिला और बहुत अच्छा कैच, देखिए सर्कल के बिल्कुल अंदर ये कैच को पकड़ा, यानी कि तारीफ करनी होगी, बहुत तेजी के साथ दौड़े, बॉल पर नजरें बनाए रखी, जमाए रखी, 87 फॉर 9। अब देखते हैं कि क्या यहाँ से कितने रनों तक रोक पाएगी टीम। हर्षित, मैं कहूंगा आप थोड़ी सी तारीफ करें हमारे जर्सी स्पॉन्सर्स की भी। रीजन ये उसके पीछे ये है कि इस मैदान में जो दृश्य नजर आ रहा है वो ट्राई कलर नजर आ रहा है। एक तरफ देखें फरीदाबाद की टीम ऑरेंज जर्सी में, अंपायर बीच में वो चक्र का कार्य कर रहे हैं और दूसरी टीम हरी जर्सी में। क्या बात है, क्या बात है, यानी कि मायो बाजार की आप बात कर रहे हैं हमारे जर्सी स्पॉन्सर्स जो कि जीतो प्रीमियर लीग में, यहाँ जरूर ये नॉर्थ जोन फुल लेंथ की गेंद, मिला सिर्फ एक ही रन। नौवें ओवर में चलता हुआ खेल, जी अगली गेंद एक बार फिर से स्टेप आउट क्रिकेट शॉट खेलने का प्रयास, वाइट बॉल का इशारा, गेंदबाज कहते हुए कि चलिए गेंद वापस अब उनके हाथ में आएगी, गेंद आपको पुनः डालनी होगी। स्कोर पहुंचा है 90 और अंपायर से गेंदबाज कहते हैं बल्लेबाज ऑप्शन के पास खड़े हैं। चलिए इस बार फुल टॉस बॉल घुमाने का प्रयास, वन बाउंस, कोई भी फील्डर उस दिशा में मौजूद नहीं था और मौजूद नहीं था, तो चलिए अंतिम जोड़ी क्या कमाल की रन बनाती हुई। सूर्यवंशी 8 ओवर 4 गेंदों में 94 रन, 94 for 9, a couple of balls remaining in this over. गेंद हवा में और इस गेंद के साथ 100 रन भी पूरे हो चुके, छक्का लगाए बल्लेबाज हितेश ने। कप्तान चले जिया खान,
हितेश जैन देखिए निचले क्रम पर थोड़ा बल्लेबाजी करने दिख रहे हैं, पर क्या पारी खेल रहे हैं, क्या पारी खेल रहे हैं, क्या ना वो कप्तान चले सीना था डीप मिडफील्ड और जो ये छक्का लगाते हैं, जो ये सीधे बल्ले से शॉट किए थे, जितनी की जाए उतनी कम। जर्सी नंबर 4 है लेकिन बिल्कुल 1 नंबर काम किया अपनी टीम के लिए। और इस बार फिर से यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा, इस बार फिर से यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन 101 पहुंच चला है टीम का स्कोर। बड़ा लंबा ये ओवर और बड़ा 5 महंगा ये गेंदों में आ ओवर। चुके हैं 20 रन। जी हाँ, 20 रन अभी तक इस ओवर से। और चूंकि ये मुकाबला चल रहा है कैप्टन बनाम कैप्टन, शफल क्या कर गए थे बल्लेबाज। जी हाँ बिल्कुल, अगर बल्लेबाज थोड़ा सा अगर ऑफ स्टंप पर शफल कर जाते हैं तो बिल्कुल ये गेंद लीगल मान ली जाती है। ओवर यहाँ से हो जाएगा समाप्त। 10 ओवर से पहले यहाँ पर 9 ओवर हो चले हैं समाप्त। 9 ओवर के पश्चात 101। अब 10वें ओवर की करते हैं शुरुआत। जी हाँ, 101 for 9 after 9, 6 balls remaining. Let's see who's gonna bowl, Chaitanya or someone else. चेतन अपने 2 ओवर डाल चुके हैं और पिछला ओवर कप्तान शिवेंद्र लेकर आए थे। There are couple of Chaitanyas in this team. Naveen means new. चलिए दोनों चैतन्य ने अपने 2 ओवर डाले, कप्तान ने 1 ओवर वहां पर डाला। अच्छी स्ट्राइकिंग और 5th बॉलर ऑप्शन वहां पर हो गया, एक परमानेंट जो आप गेंदबाज को देखते हैं उसे ढूंढ रहे हैं शायद कप्तान। इस बार भी अच्छी शॉट देखते हैं, बहुत तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई चार्ली बाय केट जैन, बोरिंग की तरफ वहां पर गेंद गया था, मिलेगा इस बार फिर से 1 रन। हितेश जैन बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, साथ ही साथ उनके सौरभ जैन मौजूद हैं। 101 का स्कोर था, इस डबल के साथ 103 पहुंच जाएगा। इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ये पहुंचा विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद बहुत मैटर करेगी, हालांकि मैं कहूंगा एक अच्छा स्कोर है और साथ में बिल्कुल सही स्कोर पे रोका भी। ये मुकाबला में काफी अहम होने वाला है, जल्दी रिजल्ट आएगा नहीं इस मुकाबले का। जानबूझ के खेला हुआ ये स्ट्रोक गैप में खेलने का था प्रयास, थर्ड मैन की फील्डर गए, गेंद को फील्ड किया, सिर्फ 1 रन। 1 रन से कोई दिक्कत होने वाली है नहीं गेंदबाज को। नवीन जैन अपने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर 3 गेंदों में 104 रन, 3 गेंदें शेष। और अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं वापस हितेश जैन। बिल्कुल लोअर फुल टॉस ये गेंद, क्या ये चांस बनेगा रन आउट का? जी नहीं, पूरा किया रन। बल्ले के बिल्कुल निचले भाग में लगी थी और इसीलिए गेंदबाज ने अपने दोनों हाथ सर पे रख लिए थे कि अगर वहां से चूक होती तो गेंद जाके लगती स्टंप पे। एक बार फिर से गर्मी थी अब से कुछ समय पहले, लेकिन तेज हवाएं चलने लगी हैं मैदान में, बिल्कुल क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर। जी हाँ, तेज पर जिम्मेदारियां कितने रन अब यहाँ पर बनाएंगे, हालांकि वो ऑफ स्ट्राइक लगातार। सौरभ वहां पर 5 गेंदें अभी तक इस ओवर की खेली है। इससे पहले 6 गेंदों में 16 हितेश जैन ने बनाया। अंतिम गेंद जो छोड़ दी गई थी शायद उस पर सिंगल लेने का प्रयास करना जरूर चाहते थे तेज पर। अभी 5 गेंदें इस ओवर में हुई है। इस बार फिर से बल्ला चलाने का प्रयास, सीधे बल्ले के साथ एक बहुत अच्छा फिनिश, एक बहुत अच्छा फिनिश यहां पर कर दिखलाया सौरभ ने। 110 रन अब इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए होंगे। 110 रन अब इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए होंगे अगर फरीदाबाद को जीतना है ये मुकाबला। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट मैच के टॉस के दौरान। जी हाँ, 10 ओवर्स के बाद 109, 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे नॉर्थ दिल्ली, यानी 110 का लक्ष्य। 60 गेंदों में विकेट मिलेंगे 10।
टॉस का समय हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एम्पायर भी टॉस के लिए और साथ ही साथ हमारे डिग्निटरीज भी। और इस मैच के एम्पायर्स की बगैर बात करें दूसरी पारी में शुरुआत करेंगे मिस्टर रेहान हरदिल अजीज और लुधियाना मलेरकोटला की शान और उनके साथ होंगे वेरी अनुभवी वेरी एक्सपीरियंस्ड वन जिन्होंने एम्पायरिंग से बिखेरा अपना जादू मिस्टर मनीष सर। और थर्ड एम्पायर पर होंगे मिस्टर पंपा। क्षमा कीजिएगा मिस्टर पम्मा प्रीत जी, एक बहुत ही जाना माना पहचाना नाम श्रीमान। नेक्स्ट मैच की टॉस का भी समय हो चुका है तो प्लीज हमें दोनों ही टीमें कप्तान ज्वाइन करें। So East Delhi बनाम न्यू दिल्ली। So East Delhi team captain and the team captain of New Delhi, please join us for the toss. And Mr. Ramak Jain जी please आप हमें join करें टॉस के लिए। So New Delhi team captain, please join us for the toss. Tube, the essence of great battle. Mr. Ramik जी, please आप हमें join करें. साहिल जैन सर, please आप हमें join करें. Thank you DJ, thank you. तो चलिए टाइम फॉर द टॉस और एक और लीग मुकाबले की अब शुरुआत करते हैं और मिस्टर रमिक जैन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कॉइन रिप्रेजेंटेटिव द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जी द यूथ विंग। तो चलिए दोनों टीमें कप्तान हमारे साथ हैं, रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। सो हु विल गोना वुड लाइक टू कॉल? सो न्यू दिल्ली विल गोना कॉल और यहाँ पर सिक्का उछालते हुए नजर आएंगे ईस्ट दिल्ली टीम के कैप्टन। टेल्स इज अ कॉल। रमिक जी से जानते हैं क्या है सर? टेल्स इट इज। So tails it is, tails कॉल किया गया था। Good toss won by you sir। क्या करना चाहेंगे टॉस जीतकर? We'll bat first। चलिए दोनों ही टीमों के लिए मस्ट विन गेम है, बहुत ही क्रूशियल मैच है। किस तरह से प्रेशर फ्री होकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आप कितने रन ऑन द बोर्ड लगाना चाहेंगे? I think above 100 anything is good। चलिए 100 से ऊपर कोई भी स्कोर एक अच्छा स्कोर मानते हैं यहाँ पर। और सर अगर हम आपकी बात करें तो इस बार फिर से आपको चेज करने का मौका मिलेगा। क्या इस बार चेज करना पसंद करते हैं या फिर पहले बल्लेबाजी? नहीं, चेज करना पसंद करते हैं, बिल्कुल करते हैं और हमने सोच ही रखा था कि चेज ही करेंगे इस बार। क्या बात है। तो अब आप कितने रन तक रोकना चाहेंगे? यहाँ पर न्यू दिल्ली टीम भी बहुत अच्छी और आपकी टीम में बहुत अच्छा बॉन्डिंग नजर आता है प्लेयर्स में। किस तरह तक कितने स्कोर पर रोकना चाहेंगे विपक्षी टीम को? अप्रॉक्स 70 to 80 विल बी अ गुड स्कोर।
चले 70 और 80 के बीच में यहाँ पर रोकना चाहती है दिल्ली न्यू दिल्ली को, बट न्यूज फ्रॉम द सेंटर, न्यू दिल्ली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का किया है फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दोनों कैप्टन प्लीज एक बार ज्वाइन करें एक बार ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, और ओनर्स और हमारे सभी टीम मेंबर्स प्लीज आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। Tube, the essence of great passion. दूसरे इनिंग की हो चुकी है शुरुआत। 110 रन का लक्ष्य मिला है टीम फरीदाबाद टाइटंस को। कशिश और चैतन्य की जोड़ी मैदान में भव्य जैन गेंदबाजी करते हुए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है मुकाबला। बहुत अच्छा स्कोर। जानबूझ के सिर्फ दिशा दिखाई है और ये पैरों से रोकने का प्रयास। ये एक बार फिर से फीफा वर्ल्ड कप की याद दिलाई फील्डर ने। अभी हाल ही में कतर में खत्म हुआ फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना ने जीत हासिल की। तीन गेंदों में 3 रन। जानबूझ के खेला हुआ ये स्ट्रोक। लॉन्ग लेग के रीजन में देखना पड़ेगा रन कितने हैं, 4 या 6। तीसरे अंपायर से कंफर्म करना चाहेंगे। वही तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। वही तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। तू कर दे। इट इज a 6। यहां थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद, हल्के हाथों से खेला, स्ट्राइक, रोटेट। और जानते हैं चैतन्य, आपने पारी की अहमियत जानते हैं। पांच गेंदों में 10 रन, 55 गेंदों में रह गए 100। ये बनते हैं। तीन गेंदों में 8 पे बल्लेबाजी करते हुए चैतन्य ने जो पिछला छक्का लगाया ना, वो थोड़ी सी कपिल देव की याद दिलाई। वो नटराज स्ट्रोक, जब पैरों की ओर गेंद मिलती है। दोनों मैदानी अंपायर्स रेहान और उनके साथ एक्सपीरियंस मनीष जी। शॉर्ट आर्म जैम लगाया इस बार। फील्डर तैनात है नहीं क्योंकि पावर प्ले ओवर चलते हुए मिल जाएंगे 4 रन इस बार बल्लेबाज को। तमाशा तू कर दे धमाका, हर बॉल को दे तमाचा, दे चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का। चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का। पहले ओवर की समाप्ति हुई है 14 पे 0। टीम फरीदाबाद टाइटंस 14 for none आफ्टर 196 runs required in 54 balls। कशिश 5 पे और चैतन्य 8 पे बल्लेबाजी करते हुए। और अब गेंदबाजी में प्रत्यक्ष नजर आएंगे। आखिरी ओवर होगा पावर प्ले का। पहले बल्लेबाजी करते हुए 109 रन नॉर्थ दिल्ली की टीम ने बनाए। विक्रम या थोड़ा सा हटके बैकफुट पंच लगाने का था प्रयास, लेकिन अच्छा होगी बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, नहीं तो शायद विकेट कीपर के पास जा सकती थी गेंद। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत। यहां जानबूझ के खेला हुआ ये स्ट्रोक, क्योंकि पावर प्ले ओवर्स हैं। जानते हैं नतीजा कि सिर्फ 30 यार्ड आप पार कीजिए, चौका बटोर लीजिए। चैतन्य के बल्ले से आया ये चौका। स्कोर पहुंचेगा 18। वही तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। तू कर दे 7 नंबर जर्सी में बल्लेबाजी करते हैं चैतन्य और
इनकी रिजेम्बलेंस भी थोड़ी बहुत चैतन्य बिश्नोई जैसी नजर आती है, हालांकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ये दाएं हाथ के। स्टेप आउट किया है, फील्डर है तैनात, गेंद को फील्ड करेंगे भरत। मिलेगा सिर्फ एक ही रन, दो खिलाड़ी बाहर रखे, एक लॉन्ग ऑफ बाहर, दूसरा हालांकि ऑन साइड में दोनों खिलाड़ी बाहर, दोनों को अब सर्कल के अंदर बुलाया। एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर की तरफ जाता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये हो जाएगा डीप मिड विकेट और साथ में लॉन्ग ऑन। हल्के हाथों से स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं, यानी पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट। पहले विकेट पे अगर आप रन बना लेते हैं अच्छे खासे तो फिर थोड़ा सा दबाव बनाते हैं दूसरी टीम के ऊपर। एक ओवर 4 गेंदों में 20। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा यानी एक्स्ट्रा के रूप में रन। थोड़े दिन निराश भी होंगे, बल्लेबाजी कनेक्शन होता तो कुछ ज्यादा रन मिल सकते थे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक्स्ट्रा गेंद मिलेगी। जानबूझ के जब दिशा दिखाने का प्रयास, पॉइंट पे फील्डर, बढ़िया फील्डिंग, और सभी खिलाड़ियों ने तालियां बजाई ऐसी फील्डिंग के लिए। रोमांचक मुकाबला इस समय, जीतो नॉर्थ जोन चैंपियनशिप। जानबूझ के लॉफ्ट किया है, और नरेश जो कि सेफ फील्डर माने जाते हैं अपनी टीम के लिए, जीवन दान मिलता हुआ चैतन्य को, और साथ में एक रन भी पूरा किया है, यानी 2 ओवर की समाप्ति हुई 22 पे 0। टीम फरीदाबाद टाइटंस 22 for none after 2। 48 गेंदों में रह गए 88 रन, 88 runs required in 48 balls। Chaitanya is batting on 14, Kashish is contributing 6 runs। और आज जितने ही मुकाबले देखे गए हैं एक से बढ़कर एक। गेंदबाजों की बात करें तो प्रीतिश जैन के पिछले ओवर से आए 8 रन, और भरत अब गेंदबाजी में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। देखना पड़ेगा ये बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन कैसा नजर आता है चैतन्य के सामने भरत। और अब फील्ड भी खुल चुकी है क्योंकि पावर प्ले ओवर्स हो चुके हैं समाप्त, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन खत्म, यानी आपको सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ियों को रखना मैंडेटरी है। एक डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, लेकिन यहां देखिए डीप फाइन लेग के रीजन में खेला हुआ ये स्ट्रोक, फील्डर अगर होते भी तब भी कुछ नहीं कर पाते। 6 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज चैतन्य को। ऊपर डालने का प्रयास, बैट के स्वीप किया फोटोजेनिक अंदाज में, उसी पोजीशन में बैठे रहे जब ये छक्का लगाया। चैतन्य इस समय पूरी तरीके से लीड करते हुए अपनी टीम के लिए आक्रामक शुरुआत। टू इन टू। इस बार जानबूझ के कवर्स के ऊपर से हिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 रन मिल जाएंगे चैतन्य को। तारीफ करनी पड़ेगी, इंतजार कर रहे थे शायद इसी एक ओवर का जिसमें बड़े स्ट्रोक के लिए जाए। 11 गेंदों में पहुंच गए 30 पे, 2 चौके 3 बड़े छक्के लगा चुके हैं। 45 गेंदों में रह गए 72 रन, 72 इन 45 बॉल्स। जानबूझ से कट किया है गेंद, यहां तेज गति से ट्रेवल करती है, 2 फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए रोकने का प्रयास, दूसरे के लिए निकलना चाहते हैं, यानी स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं चैतन्य। 2 रन आसानी से पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा है 40।
2 ओवर 4 गेंदों के बाद 32 में है चैतन्य, 2 गेंदें शेष इस ओवर में। एक बार फिर से जानबूझ के खेला है, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पे होंगे फील्डर इस गेंद को फील्ड करने के लिए। वो पोजीशन में आए जरूर थे, लेकिन अपने स्ट्रोक को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए पूरी तरीके से, शैडो में करेक्ट किया है। 69 runs in 43 balls. It's quite chaseable the way these guys are batting right now. स्ट्राइक पे है कशिश। आखिरी समय बल्ले के फेस को खोला है थर्ड मैन के रीजन में, फील्डर भागते हुए गेंद को फील्ड करने के लिए। एक बार फिर से वो फुटबॉल का अंदाज। ओवर की भी होगी समाप्ति 3 ओवर्स के बाद 42 पे 0। टीम फरीदाबाद टाइटंस 42 फॉर नन आफ्टर 3। 42 गेंदें हैं शेष, रन बनाने हैं 68। 68 रन्स रिक्वायर्ड इन 42 बॉल्स। चैतन्य पूरी तरीके से लीड करते हुए अपनी टीम के लिए 33 रन 13 गेंदों में 2 चौके 3 छक्के। और तारीफ करनी पड़ेगी कशिश की भी, बिल्कुल शांत उनके साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए, आक्रामक बल्लेबाज को बल्लेबाजी पे लाते हुए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। और साथ में जब बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन रहता है तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है गेंदबाजों को। लेंथ में परिवर्तन करना पड़ता है, लाइन में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन। इस बार मौका मिला है कशिश को, जैसे देखा थोड़ा सा पीछे किया था लेंथ को, लॉन्ग ऑन पे प्लेस करके स्ट्राइक रोटेट करते हुए। एक बार फिर से स्ट्राइक पे चैतन्य। और इनके लिए अगर आप नजर आ रहे लेग साइड पूरा पैक। आपको सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी रखने पड़ेंगे नियमों के अनुसार। स्लोवर गेंद किया था, यह अच्छी सोच बल्लेबाज की भी गेंदबाज की भी, क्योंकि गति परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप गेंदबाजी करते हैं, खास करके शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है वो ट्राई कलर नजर आ रहा है। एक टीम ऑरेंज में, अंपायर इन वाइट जर्सी एंड नॉट डेली इन ग्रीन जर्सी। वुड इट बी अ विकेट? यस, आई थिंक यस। फंबल थोड़ा सा हुआ, लेकिन कैच छूटा नहीं। अभिषेक ने पकड़ा, यह कैच जाना पड़ेगा कशिश को। पहला विकेट गिरता हुआ टीम फरीदाबाद टाइटंस का, और सफलता दिलाई है हरीश जैन ने। 44 रन पे पहला विकेट, यानी पार्टनरशिप को तोड़ा है नए बल्लेबाज धीमी धीमी कदमों से मैदान की तरफ आते हुए। और समय नजर डालें अगर दोनों टीमों पे, हर एक गेंद इंपॉर्टेंट। अंपायर्स भी थोड़ा सा खिलाड़ियों से कहते हुए कि समय का ध्यान रखें, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करें जितने खिलाड़ी मैदान में मौजूद हैं, प्लीज समय का ध्यान रखें। निर्धारित 45 मिनट में 10 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद 2 मैचेस और शेष हैं। फ्रीतेज एक बार फिर से गेंदबाजी पे, अपने चौथे ओवर में गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज आए हैं जितेंद्र। यहां देखना पड़ेगा, इस गेंद का फायदा उठा सकते थे ये बल्लेबाज, लेकिन सोचिए कि बाएं और दाएं हाथ कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगी टीम। आखिरी गेंद शेष हो गई इस ओवर में। ये कुछ अलग करने का प्रयास, क्या ये कैच पकड़ा है? देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेट अपील या कुछ समझ नहीं आया। अंपायर नॉट आउट का इशारा, या शायद दोनों अंपायर आपस में वार्तालाप करते हुए, कुछ तो हो रहा है मैदान में।
ओवर हो गया, ओवर हो गया, 3 खेल ली लेफ्टी ने। चार ओवर्स के बाद 44 पे टीम फरीदाबाद टाइटंस। प्रीति शाह गेंदबाजी पे वाइड गेंद के साथ शुरुआत। स्कोर पहुंचा 45, 65 रन और रह गए 36 गेंदों में, यानी 6 ओवर्स में 65 रन। रनों से सनी हुई विकेट और आज तो 200 भी बने। या नो बॉल का इशारा है, साथ में विकेट कीपर के बगल से निकल चुकी है गेंद, यानी 1 रन और पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। नो बॉल के साथ 1 रन, यानी 2 रन मुफ्त के साथ में अगली गेंद होगी फ्री हिट और फ्री हिट पे स्ट्राइक पे होंगे जितेंद्र। और ये वो क्षण देखने को नजर आते हैं जब बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन मैदान में हो। फील्डर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वार्म अप करना पड़ता है फील्ड के अंदर। यहां देखिए जानबूझ के खेला है और डी फाइन लेग रीजन में 4 रन मिलेंगे, साथ में 50 रन पूरे होते हुए टीम फरीदाबाद टाइटंस के। पैंतीस गेंदों में रह गए 59 रन। पहला चौका जितेंद्र के बैट से। ये क्या था, ये कुछ अलग करने का प्रयास, देखना पड़ेगा क्या ये विकेट है या रन। कैच तो हुआ नहीं, प्रयास देखिए जिस तरीके से फील्डर का, यानी कंप्लीट पैकेज ऑफ क्रिकेट इस समय जीतो नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में नजर आ रहा है। ऐसे मूवमेंट्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा स्टांस पे भी नजर डालेंगे रिप्ले में। हमने देखा भी बल्लेबाज थोड़ा सा आएगी और निकले, फिर पीछे गए और उसके बाद उसे स्कूप किया। ये देखिए एक बार फिर से अलग कुछ करने का प्रयास, नो बॉल का इशारा। अब अगली गेंद फिर से होगी फ्री हिट। ये कुछ अलग करना चाहते हैं। जितेंद्र के बारे में मैंने अभी सुना, मेरे साथी डायरेक्टर ने बताया कि ये डांसर भी हैं, यानी कई डांस फॉर्म भी नजर आते हैं। ये गेंद जाके लगी जरूर है स्टंप पे, लेकिन फ्री हिट गेंद। इसी समय पे ये खेल थोड़ा सा क्रूएल हो जाता है गेंदबाज के लिए। 1 रन पूरा करेंगे। ये जानबूझ के खेला है, थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में 4 रन मिलेंगे चैतन्य को। और कई बार आपको कामनेस दिखाना पड़ता है इसी तरीके से। एक बार फिर से वो नटराज के अंदाज में डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर गेंद को फील्ड करने के लिए जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे दोनों ही बल्लेबाज, वो एक्स्ट्रास का ही फायदा उठाया। 31 गेंदों में रह गए 50। एक बार फिर से ये स्कूप करने का प्रयास, मिलेगा सिर्फ 1। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट एड बॉक्स के साथ जो भी यहाँ पे मेडिकल टीम मौजूद है, आप लोग फूड कोर्ट के बाहर आ जाएं प्लीज।
फर्स्ट एड किट के साथ। थैंक यू। 5 ओवर्स के बाद 61 रन, 61 for 1 आफ्टर 5। बचे हुए 30 गेंदों में रह गए 49, 49 in 30। हर्षित लंच करने के बाद एक बार फिर से अपनी यंग, डायनेमिक और वो पावरफुल वॉइस के साथ हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे और पूरी जीतों की टीम उनका स्वागत करती है। आइए हर्षित। थैंक यू सो मच सुमित भाई। और बिल्कुल आपने सही बताया कि जिस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, फरीदाबाद की टीम वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है, दर्शाना चाहती है सभी को कि जीत के साथ करने जा रहे हैं शुरुआत। और नॉर्थ दिल्ली की टीम अगर हम बात करें, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखलाना चाहती हैं और चाहती कि यहाँ पर इस मुकाबले को जीता जाए, प्रदर्शन फिर से एक बार कर कर दिखलाया जाए। बट अभिनंदन, इस्तकबाल आप सभी को, और सुमित भाई आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत ही इंजॉय करते हुए हमारे सभी दर्शक आपकी वॉइस और जाना मानी वॉइस आपकी मानी जाती है। बट फरीदाबाद की अगर हम टीम की बात करें तो एक अच्छे चेज को यहाँ पर आगे की तरफ ले जाने का प्रयास 61 पर पहुंच चला है। टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद चैतन्य जिस प्रकार से 3 चौकों और 3 छक्कों के साथ 39 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके साथ जितेंद्र मौजूद। जी हाँ, एक इक्वली जस्टिफाई किया अपने बाउंड्रीज को चैतन्य ने। और जिस जगह से आते हैं फरीदाबाद, हरियाणा के बारे में बात करें अगर हर्षित, तो खेल की दुनिया में कई सितारे, चाहे हम ओलंपिक की बात करें या फिर क्रिकेट की बात करें, हरियाणा हरिकेन्स हर कोई जानता है, मिस्टर कपिल देव, और करंट मौजूदा फॉर्म में और मौजूदा अगर आप भारतीय टीम में भी नजर डालें युजवेंद्र चहल, और आपके करीबी मित्र हैं, मैंने परसों में आपसे जब बातचीत कर, अपार शक्ति खुराना, आयुष्मान खुराना के भाई, वो भी हरियाणा से 23 खेले हैं। क्या बात है। और लीजिए, इस बल्लेबाज ने अलग ही रफ्तार थामी हुई है। इन्हें बताना चाहेंगे वैसे सीधे बल्लेबाजी के रन भी इनके लिए रखे गए हैं, पर यहाँ पर लगातार स्क्वायर ऑफ द विकेट एरिया के पीछे इस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, इनका स्टाइल है, इनका अलग स्वैग है। अच्छा शॉट, रिवर्स स्वीप, 4 रनों के लिए। जी हाँ, और ये स्ट्रोक ना मेरे को हरियाणा के एक और बल्लेबाज की याद दिलाता है, राहुल तेवतिया। जी और वो फरीदाबाद के राहुल तेवतिया की आप बात करें, क्या बात है। और बड़े इंस्पायरिंग और बताते हुए भी हमारे साथी उज्जवल जी बताते हुए कि राहुल तेवतिया और जितेंद्र जी दोनों साथ ही बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि रन जब इन दोनों में कंपटीशन होता था कि कौन ज्यादा रिवर्स स्वीप लगाएगा, कौन ज्यादा छक्के लगाएगा, थोड़ा सा आगे रहते थे जितेंद्र जी। आपको एक किस्सा बताऊंगा इस गेंद के बाद, राहुल तेवतिया और जितेंद्र का। पर यहाँ स्टोरी एक अलग लिख रहे हैं, किस्सा बताइएगा, पर यहाँ पर एक कहानी अलग चल रही है, एक कहानी अलग दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। चैतन्य 2 की मांगे, पहला तेजी के साथ दौड़ा है, अच्छी फील्डिंग है। पर नॉर्थ दिल्ली की टीम अपना सर्वस्व झोंकना चाहती है कि अपना बेस्ट दिखाया जाए। जिस प्रकार से बेस्ट मैनेजमेंट अरेंजमेंट यहाँ पर आर्मी एक्सपीरियंस की तरफ से नजर आते हैं। जीत लुधियाना एक बार फिर से वन ऑफ द वेरी रिनोन्ड स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, वेडिंग से लेकर कॉर्पोरेट से लेकर हर एक जगह जिन्होंने बूम मचाया हुआ है। और 2023 इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, उनके लिए भी टेंडर को भरा है आर्मी एक्सपीरियंस इवेंट्स ने। जी और ऋषि को हमने सुबह देखा थोड़ा सा वो फिटनेस करते हुए मैदान में। कई बार क्या होता है ना, जब आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको भी प्रेजेंटिव होना चाहिए, और वही नजर आता है। स्कोर पहुंचा 69, स्टिल अ कपल ऑफ बॉल्स टू गो इन दिस ओवर। जितेंद्र 11 पे बल्लेबाजी करते हुए, इंपॉर्टेंट ये 11 रन, कुछ इनोवेटिव स्ट्रोक लगा के ये स्टेप आउट किया आखिरी समय में। क्या ये कैच होगा? जी नहीं, दूसरे के लिए निकलना चाहते थे, मिलेगा सिर्फ एक ही। मैं बात कर रहा था जितेंद्र और राहुल तेवतिया की स्टोरी के बारे में। आपने MS धोनी मूवी देखी होगी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत कहते अपने दोस्त थे कि हमको हेलीकॉप्टर शॉट सिखाएगा, ऐसे ही राहुल तेवतिया ने इनसे कहा था, और उसी क्लिप को MS धोनी मूवी में थोड़ा सा डायलॉग चेंज करके डाला गया। क्या बात है, क्या बात है, दिल प्रसन्न कर दिया आपने हमारा और जितेंद्र जी दोनों का। हालांकि वो बड़े महान व्यक्ति हैं, वो भूल भी गए थे इस बात को, उन्हें याद भी नहीं था इस बात को, पर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को हमें याद दिला दिया हमारे एम्पायर मिस्टर रेहान जी ने। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यानी कि 6 ओवर के पश्चात स्कोर पहुंचा है 70 रन। जी हाँ, 6 ओवर समाप्त 70।
Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त हो चुका है। फील्डिंग टीम से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वापस आप जल्दी से फील्ड पर पहुंचे और पहुंचते हुए दोनों बल्लेबाज फिर से हैं तैयार। 4 ओवर 40 रनों की दरकार। आसान क्या बन पाएगा लक्ष्य, क्योंकि 9 विकेट हाथ में शेष है, पर नॉर्थ दिल्ली की क्या गेंदबाज अपनी रफ्तार से बातें कर पाएंगे गेंदबाजी के साथ। वन ब्रिंग्स टू हम अक्सर सुनते हैं, पर एक अच्छी पार्टनरशिप जो यहाँ पर बनाई है चैतन्य का, अंत तक खड़े रहना बहुत जरूरी। और देखिए दो खिलाड़ी आपस में वार्तालाप करते हुए पावर प्ले का यहाँ पर ओवर कॉल कर दिया गया है, यानी कि ये ओवर होगा पावर प्ले। देखते हैं इस पावर प्ले के ओवर में क्या कुछ कमाल धमाल मचाना चाहेंगे। और गेंदबाजी पे भव्य नजर आएंगे एक्सपीरियंस गेंदबाज, जरूरत भी है। 24 गेंदों पर रह गए 40। राहुल तेवतिया जितेंद्र के बारे में हम किस्सा सुना रहे थे, दर्शकों थोड़ा सा और इंतजार कराएंगे जो क्लाइमैक्स है उस स्टोरी का बताने में, क्योंकि हरियाणा के बारे में अब जब भी जिक्र करते हैं तो खेलों में जिस तरीके से अपना योगदान दिया है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, किसी भी कैटेगरी की बात करें। फिलहाल ओलंपिक में हमने देखा बॉक्सिंग में मेडल आए, वेट लिफ्टिंग में मेडल आए, और खासकर कबड्डी में एक अलग ही आवाम कायम किया है हरियाणा ने। प्रदीप नरवाल, दीपक निवास हुड्डा, अजय ठाकुर, बहुत बड़े बड़े नाम। बस चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं इस मुकाबले की। नॉर्थ इंडिया की टीम 24 गेंदों में 40, 14-4। सॉफ्ट नेट से खेला है, स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी है इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। क्रिक हीरोज में मैं वो स्टैट्स चेक कर रहा था, देखा मैंने 251वां मैच है दोनों ही बल्लेबाजों का साथ में, यानी 250 मैचेस एक साथ खेल चुके जितेंद्र और चैतन्य। क्या बात है, क्या स्टैट्स यहाँ पर आपने निकाला, और धन्यवाद कहते हैं आपको भी और क्रिक हीरोज के स्टैट्स को भी। बट फरीदाबाद टाइटंस बाय जीतो फरीदाबाद, और वहीं पर आपको नॉर्थ दिल्ली की पैंथर्स वाली टीम नजर आ रही है बाय सेंसन इंडिया एंड आयुरिस एंटरटेनमेंट इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, HCSCJ, हाई क्वालिटी पेपर बोर्ड्स। हम हरियाणा के खिलाड़ियों के बारे में जिक्र करें, दिल्ली क्रिकेट ने भी कई खिलाड़ी दिए हैं, कई रत्न दिए हैं। बड़ा सुख लगाने का प्रयास, सबसे बड़ा नाम इस समय भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा। और अब अभी थोड़ी देर पहले आकाश चोपड़ा के बारे में जिक्र हो रहा था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 रन। कवर्स की दिशा में खेला हुआ, डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर, भारत गेंद को फील्ड करने के लिए मिलेगा सिर्फ एक ही रन। हाफ वॉली का बॉल था इस बार, हाफ वॉली का बॉल था, नीचे नीचे खेलने का प्रयास। और देखिए इनकी ब्लू कैप जिस तरह से राउंड हेड काफी बल्लेबाज बड़े पसंद करते हैं, और काफी अच्छी अंदाज में ये मुकाबले की पारी आप आगे की तरफ बढ़ाते हुए, खासकर चैतन्य और जितेंद्र। जी हाँ, इस कैप के बारे में भी इतिहास है, पनामा हैट के नाम से मशहूर। 21 गेंदों में रह गए 38। लेग साइड में फील्ड पे नजर डालिए। जी हाँ, जितेंद्र एक बार फिर से शॉट खेलने का प्रयास किया, पर अभी तक क्या पावर प्ले का ओवर यहाँ पर डाला है। गेंदबाज की तारीफ करनी हुई जिस प्रकार से भव्य जैन गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन कंक्लूड किए, और बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर। अब जरूर शायद अंतिम 2 गेंदों पर कहीं चैतन्य उसे कैपिटलाइज करना चाहें, क्योंकि फील्डिंग जो जमाई है ऑफ साइड पे खेलना, कवर्स की दिशा में खेलना पसंद करते हैं चैतन्य। वहां पर शायद एक फील्डर आपको दिखाई देगा। अगली गेंद यहां पर स्लॉट की बॉल को रजिस्टर करा देंगे बाजू वाले प्लॉट में। लाजवाब शॉट इनटू द फेंस। दर्शक दीर्घा में दर्शक बन जाते हैं फील्डर, और फील्डर बन जाते हैं दर्शक। अद्भुत ये संपर्क, अद्भुत ये बल्लेबाजी, और ये बताते हैं कि गति की दुर्गति कैसे करते हैं। स्कोर पहुंचा 79, चैतन्य पहुंचे 49 पे। जस्ट 1 run short from his half century. He is batting on 49, 4 sixes in his account. जी हाँ, 49 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी, और ये लीजिए अपनी बात ही की थी कि अंतिम 2 गेंदों में कैपिटलाइज करना चाहेंगे। पावर प्ले आए अंतिम पे 2,
और 50 इसी के साथ चैतन्य अपना पूरा कर लेंगे। कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो महज लिबास बदलते हैं, जो पसीने और मेहनत से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और ये बल्लेबाज इतिहास बदल रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर पहली जीत की तरफ फरीदाबाद को लेकर जा रहा है। और चाहेंगे सर अपनी टीम की तरफ एक बार बल्ला सर ऊपर कर दे, क्योंकि क्या कमाल की पारी इन्होंने खेली है। देखिए चैतन्य इससे पहले गेंदबाजी में धमाल मचाया, बल्लेबाजी में यहाँ पर धमाल मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अव्वल, बहुत ही प्रफुल्लित कर देने वाला। जी हाँ, 18 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता, 7 ओवर्स के बाद 83 पे 1। पूरी तरीके से वो दबाव बनाने का प्रयास। 39 रन की पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 53 पे चैतन्य है नाबाद। और पता ही नहीं चला कि 7 ओवर हो गए। हर्षित, बात करते करते दिल्ली और हरियाणा के खिलाड़ियों के बारे में, दिल्ली खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अगर थोड़ा सा इतिहास में चलें तो कुछ बड़े नाम। यशपाल शर्मा 1983 विश्व कप टीम के हिस्सा। प्रीत, हाँ, दिल्ली जाके बहुत ट्रेवल किया है इन्होंने कई टीमों के साथ, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। राउंड विकेट के साथ जितेंद्र, क्या बात है, बिल्कुल सीधे बल्ले जब जब रन बनाते हैं वो हमारी और थोड़े से नाखुश हैं कि सीधे बल्ले से रन बनाया। इस बार थोड़े से ऐसे नजर आए कि चौका शायद चाहते थे वहां पर जितेंद्र के बारे में काफी वार्तालाप की गई, काफी वार्तालाप। चैतन्य बहुत अच्छी पारी यहाँ पर जा रही है। 2 गेंदें जो पावर प्ले की थी उसमें पूरी तरह से कैपिटलाइज किया। ओ क्रॉस बैटेड पहले ही सोच लिया था स्वीप के लिए जा रहे हैं। इस बार टॉप एज विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, बहुत बड़ी सफलता यहां पर किसने दिलाई है? नरेश दिलाते हुए। नरेश के बारे में पहले भी कहा था, बहुत अच्छे ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए। समझ में कुछ न पर चैतन्य की पारी कोई नहीं भूल सकता। क्या 50 बनाया इन्होंने अपनी टीम के लिए, बढ़िया 50। तालियों के साथ स्वागत करते हुए इनका सभी। क्या हुआ मुझे 25 गेंदों में 53 रन की पारी। Money, fame, I'm spending millions every day, but I still the same. Maybe I'm your Santa, white collar gangster. मैं तो नहीं पीता, बोल के पिला दी फैंटा। मुझे प्यार करे दिल से डीजे हिंदुस्तान की जनता, अपन को अब रब से। नए बल्लेबाज विक्रम और नरेश को हमने कई बार मैंने खेलते हुए देखा दिल्ली में। आज फिर से एक दूसरे के सामने। ये देखिए आते एरियल स्ट्रोक, क्या ये कैच होगा? जी हाँ, पकड़ लिया है। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें नरेश की गेंदबाजी में। विक्रम को जाना पड़ेगा 0 पे डगआउट की ओर। अब हैट्रिक पे होंगे नरेश। वो थोड़ी जल्दबाजी में नजर आए, बल्लेबाज यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी में नजर आया और अच्छा कैच। चल करें थोड़े क्योंकि तू है नए बल्लेबाज प्रवीण जैन, पीजे। इनके बारे में बात करें तो एक अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर माने जाते हैं, ये भी दिल्ली से। और इनके छोटे भाई मारवाड़ी तलाइवा के नाम से एक इन्फ्लुएंसर भी हैं। सॉफ्ट एंड से खेला है, रन आउट के बने का चांस। स्टंप पे तो लगी है ये गेंद, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज ऐसा प्रतीत हो रहा है। एम्पायर ने कोई इशारा किया नहीं। यानी 14 गेंदों में रह गए 25 इन 14। यहाँ थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज जितेंद्र अभी भी नाबाद हैं। 14 गेंदों में 14 पे बल्लेबाजी करते हुए, और इनके लिए आप पीछे फील्डर जरूर रखेंगे, वो नजर भी आ रहा है। एक खिलाड़ी आपको लॉन्ग लेग पे नजर आ रहा है, डीप। दूर से स्वीप करने का प्रयास, बढ़िया गेंदबाजी। नरेश ने पूरी तरीके से इस खेल
को बदल दिया है इस ओवर में। 5 गेंदों में मात्र 2 रन, 2 सफलताएं इनके नाम। 13 गेंदों में रह गए 25। सबसे इंपॉर्टेंट गेंद इस मैच की है। चलिए एक और विकेट है। जी हाँ, जाना पड़ेगा वापस जितेंद्र को भी। 3 सफलताएं एक ही ओवर में। ड्रीम स्पेल, क्या बढ़िया गेंदबाजी नरेश द्वारा। साथ में डॉट गेंद भी है। 85 पे 4 फरीदाबाद टाइटंस 12 पे रह गए 25। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? चलिए, मुकाबला थोड़ा सा फंसता हुआ, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इस ओवर में आपने विकेट के बारे में बात की, बिल्कुल इज प्लेइंग लाइक अ बॉस। नरेश ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की, एक ही ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 3 विकेट चटका दिए अपनी टीम के लिए। और अब प्रवीण जैन का साथ निभाने कौन आएंगे? 12 गेंदे 25 रन, मुश्किल मुकाबला बनता हुआ। 12 गेंदे 25 रन, 53 पर चैतन्य आउट हुए। इससे पहले जितेंद्र, जो कि 16 गेंदों में 14 पर कर रहे थे बल्लेबाजी, वो आउट हुए। 6 गेंदबाजों का उपयोग किया गया है। भव्य डाल चुके हैं 2 ओवर, प्रीतिश डाल चुके हैं। एक ये ओवर तय है कि एक ओवर तो नरेश डालेंगे और एक ओवर और कौन डालने वाला है? क्या कप्तान हितेश या फिर हरीश? हरीश ने भी अच्छा स्पेल डाला। एक ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था। और जिम्मेदारी भरत को दी गई है। थोड़े से महंगे रहे थे अपने पहले ओवर में, 20 आए थे। कप्तान हरीश जैन और कप्तान स्वयं गेंदबाजी नहीं करना चाहते, बल्कि भरत ही होता है बैक करना। अपने गेंदबाज को बैक किया है इस बार। चले, अच्छी शॉट के साथ शुरुआत होती हुई। क्या यही 2 रन तो बिल्कुल मिलेंगे निश्चित तौर पर। 2 की मांग। प्रवीण का साथ निभाने के लिए चैतन्य जैन आए। एक चैतन्य ने 50 मारे और दूसरे चैतन्य क्या फिनिशिंग टच दे पाएंगे? लेट्स हैव अ लुक। जी हाँ, प्रवीण जैन के अंदर काफी कैलिबर है। देखना पड़ेगा गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। 11 गेंदों में रह गए 23। अच्छा टाइम किया इस गेंद को भी। वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर ने तैनात अभिषेक, मिला सिर्फ 1 रन। और फरीदाबाद टाइटंस, यहां पर टाइटंस की तरफ थोड़ा सा खेलना होगा और गेंदबाजी टीम चाहती है कुछ डॉट बॉल्स वहां से निकाले जाएं। यहां पर भी अच्छी बॉल, अपील भी बहुत ज्यादा तेज है। बल्ले के लगने की उम्मीदें यहां पर पूरी दिखा रहे हैं भरत। अपील की, हाफ अपील में छोड़ा भी क्योंकि गेंद पर हाथ वहां पर ध्यान देना चाहते थे। अच्छी गेंद, डॉट बॉल जरूरी है यहाँ पर, और बहुत ही कीमती मैं कहना चाहूंगा डॉट बॉल यहाँ पर आती हुई नजर आई है। जी हाँ, 9 गेंदों में 22 रन। अब देखिए ये दृश्य नजर आएंगे। दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए। प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा। मौका है हीरो बनने का गेंदबाज के पास भी। इस बार में अच्छी बॉल, ओ कैच का मौका यहां पर था क्या? पर चलिए 2 गेंदे 8 गेंदे अब शेष। 8 गेंदों में रन चाहिए। 22 रन। जो उज्जवल चेहरे थे वो टीम के, थोड़े धीरे धीरे अब निराश हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चेहरे पर शकंज। अरे पर क्या फिर से उज्जवलता आएगी? लीजिए, आइए, नो बॉल का भी इशारा है। पूरी टीम यहां पर हंसमुख अंदाज में अब आ गई है, बता रही है कि चलिए गेम इज स्टिल ऑन, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ऑल ओवर। नो बॉल के साथ ये छक्का। यहाँ देखिए 8 गेंदों में रह गए 15 रन। अगली गेंदों की फ्री हिट। सूर्यवंशी ये बढ़िया। ये पुरानी है। दिखाने कौन है? ये पुरानी बॉल देख, बॉल चेक करिए, 8 गेंदों में 15 रन। और ये हर्षित सभी दर्शकों को बताना चाहें यूट्यूब के माध्यम से कि ये थोड़ा सा मैच रुका क्यों। क्राउड इतना ज्यादा है, जब भी गेंद मैदान के बाहर जाती है दर्शक दीर्घा में तो बहुत मशक्कत होती है वापस आने में। जी हाँ, कल की अगर हम बात करेंगे, फाइनल डे कल, फ्रेड की बॉल आउट होगा नहीं, फ्रेड की बॉल पे आउट होगा नहीं। हालांकि पूरी तरह से जो दर्शकों का उत्साह था, जोश था, वो बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे का था। पर यहाँ पर ये डॉट बॉल, एक्साइटमेंट मैटर्स अ लॉट। 7 गेंदे सुमित भाई, 15 रन की आवश्यकता। देखिए यहां पर फिर से बैकफुट से शॉट, गैप में गेंद, सीधा ये गेंद गया है लाजवाब, दनदनाता हुआ 6 के लिए, मिड विकेट के ऊपर से 6। अब चाहिए अंतिम ओवर में जीत के लिए 9।
साथ में 100 रन भी पूरे होते हुए टीम फरीदाबाद टाइटंस के 6 गेंदों में 9। क्या नरेश गेंदबाजी पे आएंगे या कोई और? धीरे धीरे बड़ी चली है जो थी चिंगारी, छोटी चिंगारी। मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा सभी खिलाड़ियों से प्लीज समय का ध्यान रखें। टाइम इज प्रीशियस, वैल्यूएबल एंड ऐड मोर एडजेक्टिव। और चलिए आप देखते हैं कि अंतिम ओवर में यहाँ पर किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब गेंदबाजी पर कौन आए? नरेश, जिन्होंने पिछले ओवर में विकेट करीबन 3 चटकाए थे, 2 रन सिर्फ इन्होंने दिए थे। अब ये कॉन्टेस्ट होगा महा कॉन्टेस्ट। जिस प्रकार से महापराठा आपको स्वीट ट्री की तरफ से देखने को मिल रहा है, वैसे महासंग्राम यहाँ पर जीतों के इस नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में बहुत ही बढ़िया अद्भुत। चलिए पहली गेंद पर बढ़िया शॉट, सीधे पल्ले के साथ शॉट खेलने का प्रयास एक बार लगा था, क्या सीमा रेखा की तरफ ये गेंद जा रही है। 2 की मांग। अगर आप थोड़ा भी कैजुअल हो जाते हैं तो आप कैजुअलिटी बन जाते हैं। यही तो वो मोमेंट है जहां पे आपको अपने दिमाग के साथ नर्व्स को कंट्रोल रखना पड़ता है। वही नजर आया, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, नतीजा 1 के बले 2। अब 5 गेंदों में रह गए 7। 5 गेंदे 7 रन, जितना इन्होंने पिछले पहले ओवर में दिया था उतनी पहली गेंद पर आ गए हैं। 5 गेंदे 7 रन। आप सभी दिलों की धड़कनों को थोड़ा थाम लीजिए। क्या आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है? क्या ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है? शफल ज्यादा कर गए थे शायद, इसी वजह से वाइड लाइन के अंदर वो गेंद करार कर दी जाएगी। रेहान अनुभवी एम्पायर, लास्ट ओवर्स के स्पेशल एम्पायर्स कहे जाते हैं। क्रूशल स्टेजेस में बिल्कुल भी यहाँ पर उनकी जो प्रतिशत है निर्णयों की वो लगभग 98 के आसपास रही है। बिल्कुल स्प्रे यहाँ पर मेडिकल किट की मांग की गई है। जी हाँ, 4 गेंदों में रह गए 7 रन। फर्स्ट एड किट प्लीज मैदान में पहुंचाएं। फर्स्ट एड किट, इट्स रिक्वेस्ट फर्स्ट एड किट मैदान में पहुंचे लेके, अगर खिलाड़ियों के पास है या फिर किसी डगआउट के पास मौजूद है तो। फर्स्ट एड किट लेके मैदान में पहुंचे प्लीज। 4 गेंदों में 7 रन। आपने अंपायर्स के बारे में बात की, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। हम गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की बात करते हैं, अंपायर्स के बारे में बिल्कुल सही कहा नितिन मेनन। उसमें सबसे बेहतरीन उदाहरण और प्लीज वापस वहां पर बने रहें प्लेयर्स, और कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर वहां पर ग्राउंड पे नहीं जा सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स नॉर्थ जोन चैंपियनशिप यहां पर चलती हुई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैतन्य से, जो भी संदेश हो आप व्हाट्सएप के थ्रू दें, आप प्लीज मैदान में ना आए। या फिर अगर आप चाहें तो वहां पर कोई कबूतर भी पकड़ सकते हैं। पर चलिए यहाँ पर इसी के साथ बहुत एक बार फिर से दिलचस्पता दिखाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर टीम के मेंबर्स। 4 गेंदे 7 रन। समय की सीमा को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, एज वी आर स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि समय यहाँ पर बहुत जरूरी है संभाल कर रखना। आने वाले 2 मैचेस भी विशेष हैं। 4 गेंदों में 7। विस्मरणीय मुकाबला, लीजिए स्टैंड प्रवीण डिलीवर्ड। प्रवीण के बारे में जिक्र कर रहा था, स्पेशल ओकेजन पे अपनी स्पेशलिटी दिखाते हैं। 888 यानी 888 नंबर, ये इसलिए क्योंकि 3 बार लगातार 3 मैचेस में 8-8 विकेट लिए थे इन्होंने। मुकाबला हुआ है समाप्त यहाँ पर, और जीत लिया गया है फरीदाबाद टाइटंस। मैच जीता, दिल जीता, किया है यहाँ पर कमाल का काम। नॉर्थ दिल्ली हेड्स ऑफ टू बॉलर्स, जिधर से आपने गेंदबाजी के मैच में फंसा दिया गया था, पर 2 में 25 चाहिए थे, डिफेंड कर पाई नहीं है नॉर्थ दिल्ली। फरीदाबाद टाइटंस ने अपने नाम की एक बड़ी जीत। अगले मुकाबले की दोनों टीमों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मैदान में पहुंचे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले मुकाबले की दोनों टीमों से प्लीज मैदान में पहुंचे। वी हैव द लिमिटेड टाइम स्लॉट्स। Please make sure that everybody will be in the ground in next few minutes.